तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो क्रिकेट बैटिंग और जो भी मतलब बैटिंग है या रियल मनी गेम प्ले करते हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है गाइस, जो गवर्नमेंट ने गेमिंग लॉ पास किया है। तो आज मैं वो पूरा लॉ बताऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि फैंटेसी गेम्स जो है वो बैन हो गई है, जैसे कि ड्रीम इलेवन, एमपीएल, ये सारी। ठीक है। और बैटिंग एप्स का क्या फ्यूचर है, क्या वो बैन होगी या बैन नहीं होगी, या बैन होगी भी तो पॉसिबल है क्या बैन करना सरकार के लिए। तो पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया। वीडियो जो है नॉर्मल वीडियो से थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि पूरी चीजें मैं आप लोगों को ए टू जेड बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा इस। ठीक है। न्यू गेमिंग बिल 2025 का पूरा सच मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। फैंटेसी एप्स खत्म, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फैंटेसी एप्स, ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, ये सब इनका हो गया स्वर्गवास। ये ऐप्स खत्म हो गई हैं अब। ठीक है गाइस, मतलब आप ये ऐप्स अब एक्सेस नहीं कर पाओगे। अभी भी प्लेटफॉर्म पे है पर मनी बेस्ड कॉन्टेस्ट बंद हो गए हैं। ठीक है। तो मैं आज आपको पूरा बताता हूँ। भारत सरकार ने नया गेमिंग बिल पास कर दिया था और इससे पूरे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया और फैंटेसी एप्स बैन हो गई। लेकिन क्या बैटिंग एप्स भी बैन हो जाएंगी और क्या पंटर्स के लिए कोई रिस्क है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ठीक है। 20 अगस्त को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, 21 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ, 22 अगस्त को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने साइन किया और लागू लॉ का असिस्ट लॉ बैन बन गया। ठीक है। साइन कर दिया 22 अगस्त को। ठीक है। अब मैं बताता हूँ फिर उसके बाद क्या है फैंटेसी वर्सेस रियल बैटिंग डिफरेंस। फैंटेसी एप्स कोई स्टेट्स में पहले ही बैन था। ठीक है। फैंटेसी एप्स में क्या होता था गाइस कि जिसमें आप 11 प्लेयर चुनते थे दोनों टीमों के और मतलब 49 रुपए लगा के या कुछ पैसे लगा के कॉन्टेस्ट जीतते थे। ठीक है। पर उसमें क्या होता था, जो आपके जीतने के चांसेस है ना वो 0.1111 करके था। मतलब उसमें हार निश्चित है, ज्यादा से ज्यादा 49 रुपए आपको मिल जाएंगे। वो एक तरह से 49 रुपए का सपना दिखा के कि 49 रुपए में करोड़पति बन जाओ, वो ऐसा होता नहीं था। तो मतलब एक तरह से आप मुझे बोलोगे ना तो फैंटेसी ऐप तो टोटली यार स्कैम ही था। मतलब आप मुझे बताओ कि 1000 लोग, 1 लाख लोग 49 रुपए से जोड़ रहे हैं और आप किसी एक को बोल रहे हो कि मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा और कोई अपने टीम के बंदों को तुम 1 करोड़ रुपए जितवा देते। ठीक है गाइस। तो टोटल स्कैम था वो। तो वो तो था ही कि मतलब 49 रुपए लगाओ और 49 रुपए में कोई करोड़पति तो वैसे भी नहीं बनना। अगर ऐसे बनना होता तो भारत देश की गरीबी दूर हो जाती। ठीक है। अब ये तो था फैंटेसी एप्स, जो कि चलो फैंटेसी एप्स तो बंद हो गई। अब क्या बैटिंग ऐप जैसे स्टेक पे हो गया है और जो बैटिंग होती है लगाई खाई, क्या ये भी बंद हो जाएंगे? मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसलिए फिलहाल अभी पूरी तरीके से बैटिंग एप्स जो है बैन नहीं है, बिल्कुल बैन नहीं है बैटिंग एप्स। आप एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों। और बैटिंग एप्स अभी बची हुई है और क्यों बची है और आगे भी बची रहेंगी, इसका एक लूप होल मैं आपको बताता हूँ पूरा। बैटिंग एप्स क्यों बैन नहीं होगी, पूरा लॉजिक मैं बताता हूँ। ठीक है। कानूनी अधिकार क्षेत्र की समस्या। इंडिया का कानून सिर्फ भारत के अंदर ऑपरेट करता है। ठीक है। ये जो कानून बनाया है बीजेपी ने, कानून है ये तो सिर्फ इंडिया के जो एप्स हैं उनको आप बैन कर सकते हो ना। जो एप्स प्ले स्टोर पे हैं जैसे ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, ये सारी प्ले स्टोर पे थी तो आपने बैन कर दी। पर बैटिंग एप्स तो भैया इंडिया की एप्स ही नहीं है, विदेश की एप्स हैं। ठीक है। विदेश की एप्स हैं और मैं आपको पूरा भी बताता हूँ कैसे ऑपरेट करती है। विदेश की एप्स है, प्ले स्टोर पे होती नहीं है, एपीके डाउनलोड होता है इंटरनेट से। तो भैया इंडिया के लॉ से आप बैटिंग ऐप पे बैन नहीं लगा सकते। हाँ, प्रमोशन पे बैन लगा दोगे कि हाँ प्रमोशन करोगे तो प्रमोशन करने वालों को सजा दिला दोगे, ये होगा। पर आप पंटर को खेलने से नहीं रोक सकते। पंटर खेलता रहेगा और पंटर को उस लॉ में भी आपको बताया गया है कि पंटर को कोई रिस्क नहीं है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ बैटिंग एप्स ऑपरेट कैसे करती है। हर बैटिंग एप्स ना लाइसेंस बनाती है। ठीक है। अब मान लो कि आपका लाइसेंस कार्को से है या मेल्टा से है या गिबालेटर से है। ठीक है। ये जो 3 कंट्रीज हैं ये आपको बैटिंग का लाइसेंस बना के देती है। अगर आप बैटिंग ऐप के मालिक हैं तो इन 3 जगहों से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है। मान लीजिए आपने यूके का लाइसेंस लिया तो जो आपका रजिस्टर्ड होगा वो यूके पे होगा और सर्वर होगा वो भी यूके से होगा। मेल्टा का लिया तो माल्टा में होगा। ठीक है। सर्वर आपका मेल्टा से होगा। आप इनको बैन नहीं कर सकते। ठीक है। ना किसी प्रकार की आप रोक लगा सकते हैं। एक्सेसिबल है, बिल्कुल एक्सेसिबल है गाइस। क्यों? क्योंकि ये प्ले स्टोर पे ऐप है नहीं।
और जो कानून आपने पास किया है वो कानून पास किया है आपने इंडिया का। अगर आपको बैटिंग ऐप बैन करनी है तो आपको जो है इंटरनेशनल कानून पास करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कानून तो पास होने से रहा, क्योंकि सारे देशों में बैटिंग लीगल है, ठीक है। तो ये बैटिंग ऐप बैन नहीं हो सकती। हाँ, फैंटेसी ऐप इसीलिए बैन हुई, ड्रीम 11 हो, माई 11 हो, सब कुछ हो, वो इंडिया बेस्ड कंपनी थी, इसीलिए बैन हो गई। बैटिंग ऐप्स बैन नहीं होने वाली, क्यों, मैं बताता हूँ। बैटिंग ऐप पहले गेटवे पे काम करती थी, पेमेंट गेटवे पे। आजकल वो पेमेंट गेटवे पे भी काम नहीं करती। आजकल आप बैटिंग ऐप में पैसे कैसे डिपॉजिट करते हैं, क्यूआर कोड मिलता है, आपने क्यूआर कोड में पेमेंट करी, उतना पैसे आपको जुड़ जाते हैं चिप के रुपए में, ठीक है। 1000 रुपए मतलब 1000 चिप्स, 1 रुपए की वैल्यू होती है एक चिप की, ठीक है। अब क्या है, अगर आप क्यूआर कोड भी अगर आप इन फ्यूचर बैन करोगे तो स्क्रिल रिटेलर है, क्रिप्टो से पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो बैटिंग ऐप तो मुश्किल है सरकार के लिए बैन करना। ये तो वही वाली बात होगी ना कि आप पूरे समुद्र में बांध लगा दोगे क्या? आप नदी में का नदी से बांध का पानी रोक लोगे? बांध लगा के नदी में पानी रोक सकते हो, समुद्र में अब हिंद महासागर में बांध थोड़ी लगा दोगे या डैम थोड़ी लगा दोगे, नदी में लगा सकते हो। तो बैटिंग जो है समुंदर है, और कोई बैटिंग इंडिया रजिस्टर्ड थोड़ी है यार, विदेश रजिस्टर्ड है। तो सारी चीजें चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। हाँ, हो सकता है प्रमोशंस करने वालों पे एक्शंस है, बिल्कुल है, पर पंटर बिल्कुल सेफ है। तो आप लोग निश्चिंत रहो, और प्रमोशन करने वालों को भी अभी भी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी होते होते बहुत टाइम लगेगा, और जो खेल रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है, खेलो आप अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, सर्वर्स और जो लिस्टिंग्स होती है ना, और लोकेशन, ऐप फॉरेन सर्विस में ऑपरेट करती है। सारी ऐप, कोई भी बैटिंग हो, बड़ी बड़ी हो या छोटी हो, कोई इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। या तो मेल्टा, या तो यूके, या तो गैबिट्योर, यहाँ से आपको लाइसेंस मिलता है। अगर आपने मेल्टा से लाइसेंस लिया है अपने बैटिंग ऐप का, तो आपका सर्वर मेल्टा का हुआ। यूके से लिया है तो इंग्लैंड का हुआ, ग्रेविट्योर से लिया है तो ग्रेविट्योर का हुआ। तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, आरबीआई और इंडियन पेमेंट गेटवे कंट्रोल कर सकती है, गेटवे कंट्रोल कर सकती है, पर बैटिंग ऐप तो अब गेटवे का इस्तेमाल ही नहीं करते। बैटिंग ऐप तो क्यूआर कोड से पैसे लेते हैं। गेटवे का इस्तेमाल आज से 4 साल पहले होता था, अब नहीं होता। अब आप बैटिंग ऐप में डिपॉजिट करोगे ना, आपको क्यूआर कोड दिया जाता है, स्कैन करो, पेमेंट करो। चलो क्यूआर कोड पे भी आप एक्शन ले लोगे तो क्रिप्टो करेंसी से पैसे डिपॉजिट होंगे। कई कई एप्स में तो होने लगे हैं, स्टेक में तो होता है, क्रिप्टो करेंसी से अभी भी होता है स्टेक में, ठीक है गाइस। तो दिक्कत है ही नहीं। और आप ऐप हटाओगे कहां से? ऐप जो है आपके प्ले स्टोर पे है, प्ले स्टोर पे है ही नहीं। अब ड्रीम 11 है, माई 11 है, ये प्ले स्टोर पे थी तो आपने हटा दिया। ये सारी ऐप जो होती है एपी के फॉर्मेट में। एपी के फॉर्मेट को बैन नहीं कर सकते आप, ठीक है। और वीपीएन से, थर्ड पार्टी से भी चलता है। अब जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, अब टिकटॉक बैन हुआ था, टिकटॉक आ गया, उससे पहले क्या वीपीएन से टिकटॉक भी चलता था, ठीक है, बिना इंटरनेशनल कन्वर्टर। देखो, इंडिया अगर किसी फॉरेन लिस्टेड बैटिंग ऐप को बैन करना चाहे तो उसे इंटरनेशनल टेरिटरी या बायलैटरल अग्रीमेंट चाहिए। इंटरनेशनल अग्रीमेंट कहां से ले पाएंगे? इतना भी अभी कोई इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं है कि इंटरनेशनल बिल पास करा देगा। इंटरनेशनल बिल पास होगा ही नहीं, ठीक है। बिना इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन डायरेक्ट बैन पॉसिबल नहीं। हाँ, आप प्रमोशंस रुकवा सकते हैं, आप बैटिंग एक्सेस नहीं रुकवा सकते। और पंटर तो खेलता ही रहेगा, पंटर को तो कोई कानून है ही नहीं, पंटर खेलता रहेगा। तो फैंटेसी भले बैन हो गई हो, और आपका जो है गेमिंग एप्स बैन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी गेमिंग ऐप जो है भाई इंडिया लिस्टेड है नहीं, इंडिया का वो लाइसेंस है नहीं, सारे विदेशी लाइसेंस है। और विदेशी लाइसेंस बात करने के लिए इंटरनेशनल लॉ में चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो इंडिया के, ये तो सिर्फ इंडिया के लिए है ना, इंटरनेशनल लॉ तो आने वाला नहीं है। और ना ही यूट्यूब को ये एक्शन लेगा, क्योंकि मैं बताता हूँ यूट्यूब में क्या होता है गाइस। यूट्यूब की जो पॉलिसी बनती है किसी एक कंट्री को ध्यान में रख के नहीं बनती है। यूट्यूब की पॉलिसी ग्लोबल, पूरी दुनिया को ध्यान में रख के बनती है, ठीक है। तो ये है, लेकिन ऐप्स और वेबसाइट डायरेक्ट डाउनलोड लिंक्स अवेलेबल रहते हैं। देखो, गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी इन डायरेक्ट कंट्रोल, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन बैन करती है। प्रमोशन बैन कर सकती है,
हम मतलब कि बैन करने वाले को ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, प्रमोशन करने वाले को। पर आप वेबसाइट्स कैसे रोकोगे? जैसे आपने ड्रीम इलेवन का एक्सेस रोक दिया, इसलिए रोक दिया क्योंकि इंडिया में है। विदेशी बैन, ये बैटिंग ऐप बैन नहीं होने वाले, ठीक है, इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक भी विदेशी, सारी विदेशी है गाइस, एक भी इंडियन नहीं है, ठीक है। और इसलिए पंटर के लिए भी कोई डायरेक्ट लीगल एक्शन नहीं है, सिर्फ ऑपरेटर्स पे रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है। देखो पंटर के लिए तो है ही नहीं ना, और ऑपरेटर पे भी कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे, इंडिया की ऐप थोड़ी है। तो और मैं बताता हूँ, ड्रीम इलेवन फैंटेसी ऐप इंडिया बेस्ड है, इसलिए इसे कंट्रोल करना इजी था। लेकिन बैट 365, 1x बैट, दफा बैट, परी मैच की बड़ी वेबसाइटों का नाम ले रहा हूँ मैं, सारी जितनी भी एप्स हैं, कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी इंडिया बेस्ड नहीं है। ये एप्स अभी भी चल रही है और फ्यूचर में भी रहेगी, जब तक सरकार वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट नहीं लाती। हाँ, बैटिंग एप्स इंडिया में तभी बैन होगी जब वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट आएगा, तब आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट तो यार दूर दूर की बात है, अभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट जब तक नहीं आएगा बैन नहीं होगा। विदेशी जो है ऑपरेटर्स जो हैं वो विदेशी लाइसेंस कंपनी है, इंडिया की लाइसेंस है नहीं। प्ले स्टोर पे कोई बैटिंग ऐप अवेलेबल होती नहीं है जो प्ले स्टोर से हटा दोगे। एपीके डाउनलोड होता है, एपीके डाउनलोड तो इंटरनेट से होता है, इंटरनेट थोड़ी रोक दोगे। आज से बहुत साल पहले पॉर्न वेबसाइट भी बोला गया था कि बंद हो जाएगी, सारी पॉर्न वेबसाइट खुलती है भाई बिना वीपीएन के, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि फैंटेसी भले बंद हो गई हो, पर अगर आप क्रिकेट बैटिंग में ट्रेडिंग करिए और बिंदास, पंटर को कोई एक्शन नहीं है, पंटर पे ना कोई एक्शन था, ना कोई एक्शन है, ना कोई होगा। खेलते रहिए और फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। प्रेडिक्शंस ऐसी ही आती रहेगी जैसे आती है, और बिल्कुल आती रहेगी, ठीक है। और सरकार से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने फैंटेसी बैन कर दिया, बैटिंग फैंटेसी ऐप बैन कर दिए, ठीक है, ये सब पे रोक लगा रहे हो और आप बोल रहे हो युवा मर रहा है। तो भाई साहब, युवा तो दारू पी के भी मर रहा है, वो भी तो बैन कर दो। तो वो आप बैन नहीं करोगे क्योंकि उसमें आपको टैक्स मिलता है बहुत ज्यादा, टैक्स तो आप इसमें भी लेते थे, ठीक है। होना कुछ नहीं है, कुछ साल बाद ज्यादा टैक्स ले लोगे, फिर तुम लागू कर दोगे, फैंटेसी एप्स भी आ जाएंगी, होना कुछ है नहीं। अगर युवा की इतनी चिंता है ना हमारे प्रधानमंत्री साहब को, तो सबसे पहले दारू बैन करो, तब देश सुधर जाएगा, ठीक है। ये देश जब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक दारू बंद नहीं होंगे। इस देश में हॉस्पिटल से ज्यादा, स्कूल से ज्यादा, मंदिरों से ज्यादा दारू है, दारू की दुकानें हैं, ठीक है, जहां पे आपको 50 रुपए में भी बोतल मिल रही है और 500 रुपए में भी बोतल मिल रही है। रिक्शे वाला भी दारू पी रहा है, कार वाला भी दारू पी रहा है। तो दारू बैन करो, देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। जैसे प्रेडिक्शन आती थी वैसे ही आती रहेगी, और पंटरों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खेलते रहिए, बैटिंग ऐप चल रही है और चलती रहेगी, ठीक है गाइस। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।